मेरा धर्म सत्य और अहिंसा के आधार पर है। सत्य मेरा भगवान है और अहिंसा उसको पाने का साधन है। यह वाक्य महात्मा गांधी जी के हैं। महात्मा गांधी जी ने अहिंसा के बल पर ही भारत को आजादी दिलाई और दुनिया ने पहली बार बगैर हथियार के किसी देश को आजाद होते हुए देखा। अहिंसा में इतनी ताकत है। आज 2 अक्टूबर गांधी जयंती के निमित्त हम इंटरनेशनल नॉन वायलेंस डे इस रूप में मनाते हैं। दुनिया भर में अहिंसा की बात सबने स्वीकार की और आज हम अहिंसा के अलग अलग मायने देखते हुए इस एपिसोड की शुरुआत करते हैं। वेलकम टू आवर शो। नमस्ते। ओम शांति। ओम शांति। अहिंसा में बहुत ताकत है, यह तो गांधी जी ने हमको 1946-47 में बता ही दिया, लेकिन अहिंसा का सही अर्थ क्या होगा? अहिंसा भारत में सालों से चलती आ रही है। जी हम सब जानते हैं कि भारत के ऊपर बहुत आक्रमण हुए, लेकिन भारत ने किसी के ऊपर अटैक नहीं किया। जी तो इसके पीछे कारण क्या था? भारत में जो भी धर्म स्थापक होके गए, उन्होंने अहिंसा को एडवोकेट किया है। फिर वो सबसे प्रमुख धर्म जो है जैन धर्म, फिर बुद्ध ने भी, है ना। फिर हमारे देवी देवता, हमको परमात्मा शिव बाबा ने बताया कि देवी देवताओं का विशेष लक्षण था अहिंसा परमो धर्म, जी माना सर्वोच्च धर्म इसको बताया हुआ है। तो हमारे ब्लड में अहिंसा थी। ऑफ लेट जैसे ही हमारी शक्तियां कम हुई, तब हमको लगा कि हिंसा एक मार्ग है। तो हमको परमात्मा शिव बाबा ने बताया सतयुग और त्रेता युग की जो राजाई प्राप्त होती है वो अहिंसा के मार्ग से होती है, योग बल से होती है, ना कि बाहुबल से। और द्वापर और कलयुग में जितनी भी राजाई होती है वो राजाई बाहुबल पे, माना शरीर के स्तर पर या युद्ध करके प्राप्त की जाती है। भारत संपूर्ण भरपूर था, उसको हिंसा की जरूरत ही नहीं थी। तो जी हमारे ब्लड में थे। ये तो लास्ट पे जब एंड में हमारी पावर खत्म हो गई, तब हमने हिंसा को शस्त्र के रूप में यूज करना सीखा, लेकिन हमने दूसरों के ऊपर कभी अटैक नहीं किया। हैविंग सेड दिस, मैं ये बताना चाहूंगा ये एक नया डायमेंशन जो परमात्मा ने हमको बताया वो बहुत ही गुह्य और बहुत डीप है। टिपिकली हिंसा लोग समझते हैं किसी को तलवार या छुरी से मारना, किसी को, उसको हिंसा कहते हैं। लेकिन परमात्मा ने हिंसा में और एक डायमेंशन ऐड किया। उन्होंने कहा काम कटारी चलाना, माना काम विकार को भी हिंसा कहा है। अभी ये सोचने जैसी बात है, हमारे लिए बहुत डीप बात है कि आत्मा का स्वधर्म क्या है। हमको परमात्मा ने बताया कि आत्मा का स्वधर्म पवित्रता है। जी और जब आत्मा काम विकार में लिप्त होती है तो वो भी एक प्रकार की हिंसा ही है, इसलिए उसको काम कटारी कहा हुआ है। तो संपूर्ण अहिंसक हम तभी कहते हैं, ना केवल मन वचन कर्म, जो डेफिनेशन हम देते हैं कि केवल मन से भी हिंसा नहीं करनी है, वचन से भी नहीं करनी, कर्म से तो बहुत बड़ा रूप हो गया, लेकिन काम विकार या काम कटारी चलाना ये भी हिंसा में आता है। तो हम इसके ऊपर सोच रहे थे कि इसको हिंसा क्यों कहा गया होगा। जी तो काम कटारी में या काम विकार में आत्मा की शक्ति चली जाती है, और यही कारण होगा मेरे हिसाब की सभी धर्मों ने पवित्रता को माना हुआ है। आज तक कोई भी ऐसा धर्म स्थापक नहीं हुआ उसने कहा काम चलेगा करके। जी सभी ने पवित्रता को माना है। क्यों माना है? तो हमको परमात्मा ने ये बताया, शिव बाबा ने, कि पवित्रता हमारा स्वधर्म है और वो सुख शांति की जननी है। जी तो ये वाक्य बहुत इंपॉर्टेंट है कि अहिंसा, कई लोग अहिंसा को ना डिफेंस समझते हैं या डरपोक समझते हैं या कमजोरी समझते हैं, पर अहिंसा कमजोरी नहीं है। अहिंसा का सही मतलब है कि किसी को मन वचन से भी दुख नहीं पहुंचाना है। मन तो वचन कर्म से, मन वचन कर्म से दुख नहीं पहुंचाना है। बाकी तो किसी को मारने की तो बात ही बहुत दूर की है, जी लेकिन ये सूक्ष्म बात आपने कही। पर कई बार अहिंसा का मतलब एक तरह से डर भी है, या आप कुछ एक्शन नहीं उठाते हैं, ये भी उसका मतलब होता है कि आप उठा नहीं सकते, या आपके डिसीजन नहीं है, या आप में एग्रेशन नहीं है, या आप डिफेंड नहीं कर सकते। तो थोड़ा सा तो हमें किसी को अपोज करना जरूरी है, ये मान्यता है। तो फिर कैसे? मुझे एक व्यक्ति ने कहा कि सांप काटता नहीं है, लेकिन वो उसका फर ऐसे खड़ा करता है, हुड उसको। तो काटना नहीं चाहिए, कम से कम इतना। मैं स्पिरिचुअलिटी में थोड़ा डिफर करना चाहूंगा। अहिंसा का मतलब ये नहीं कि खुद का रक्षण नहीं करना है। अहिंसा में आपको अपना रक्षण जरूर करना है। आपको बिना वजह किसी को अटैक नहीं करना,
लेकिन कोई आपके ऊपर अटैक करने आया तो डिफेंड करना वो भी अहिंसा में आता है। नहीं तो लोग आपका फायदा लेंगे, ओके। पर आपको उसके लिए अपनी अवस्था को खराब नहीं करना है। जी। परमात्मा शिव बाबा ने हमको यही कहा। स्पिरिचुअलिटी को लोग यही समझते कि स्पिरिचुअलिटी में सब सहन करना है, सहन करना है, सहन करना है। लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा कि परमात्मा शिव बाबा, हमारी एक दादी थी, दादी चंद्रमणि, तो उनको शेरनी कहते थे, पंजाब की शेरनी। तो बाबा हमेशा कहता था कि बहनों को, माताओं को डरना नहीं चाहिए, शक्ति शक्ति स्वरूप में रहना चाहिए, कोई आपका फायदा नहीं उठाना चाहिए, उस समय आपको शक्ति स्वरूप जरूर दिखाना है। तो परमात्मा यही कहते हैं हमको कि आप अपने आप को डिफेंड जरूर करो, कोई आपका गलत फायदा नहीं उठाना चाहिए। क्योंकि अहिंसा वाले इवन हमको भी बोलते हैं, ये ओम शांति वाले कुछ नहीं कर सकते हैं, ये केवल ओम शांति करेंगे। तो डेफिनेटली हमको शिव बाबा ने बताया हुआ है कि आपका स्वधर्म शांति और पवित्रता है, लेकिन कोई अगर आपके ऊपर अटैक कर रहा है तो डिफेंड करना तो हमारा कर्तव्य है ना, हमको अपने आप को बचाना आना चाहिए। लेकिन जो आपने कहा वो बात भी ठीक है कि कई लोग ना अहिंसा वालों को समझते कि इनको आप कुछ भी करो, ये कुछ नहीं करने वाले, तब वो आपका फायदा उठाते। तो यहाँ पर चुप रहना कमजोरी समझी जाते हैं या फियर का लक्षण माना जाता है। ऐसा नहीं है। ऐसे नहीं कि अहिंसक लोग कमजोर होते, रॉन्ग। अहिंसक लोग शक्तिशाली होते, इसलिए वो चुप बैठते। मैं तो कहता हूँ इस समय सबसे ज्यादा जरूरत है चुप रहने की। इस समय जितने भी केसेस हम कोर्ट में देख रहे हैं वो क्रोध के वजह से है। क्रोध और बदला लेने की भावना। अगर हम समझदार है, अगर हमको कर्मों की गति के ऊपर विश्वास है, हमको परमात्मा के ऊपर विश्वास है, तो कोई हमको फिजिकली अगर कुछ नहीं कर रहा है तो नो नीड टू डिफेंड, हमको कुछ करने की जरूरत नहीं है। इवन संतों का पूरा जीवन हमने देखा, जितने भी होके गए, इवन ब्रह्मा कुमारी में ब्रह्मा बाबा के ऊपर जो अटैक हुआ है या जो भी आप हिस्ट्री में पढ़ेंगे, ब्रह्मा बाबा ने कभी काउंटर अटैक नहीं किया, शांत रहे, परमात्मा की याद में रहे और परमात्मा उनकी छत्र छाया बनता रहा। हम बहुत सारे स्टोरीज में ये सुनते हैं कि परमात्मा ऐसे समय पर छत्र छाया बन के उनकी रक्षा करते रहा। लेकिन उसके लिए जो पहली बात है उसको भूलना नहीं चाहिए, वो माना सत्यता की शक्ति। सत्यम शिवम सुंदरम ऐसे कहा है, परमात्मा को ट्रुथ कहा गया, गॉड इज ट्रुथ, सत्य है वो। तो सत्यता में ये बल है, बाकी लोगों को चुप रहना मुश्किल है। अभी एक बात यहाँ पर ये आती है कि अहिंसा की बात सब मानते हैं दुनिया के अंदर, लेकिन कई धर्मों में प्राणियों को मारना या उनकी हत्या करना वो बहुत आम बात समझी जाती है, हमारे अपने स्वार्थ के लिए ही करते हैं। तो फिर क्यों दुनिया जब एक तरफ नॉन वायलेंस डे मना रही है और दूसरी तरफ प्रैक्टिस डे बाय डे बढ़ती जा रही है, ऐसे प्राणियों को मारकर उनको अपने भोजन के लिए इस्तेमाल करना, नॉनवेज खाना, या तो फिर बहुत अधिक लस्ट में जाना, ये दोनों अति में जाता हुआ हम देख रहे हैं। ज्ञान के हिसाब से ये ठीक है, परमात्मा ने जो हमको ज्ञान दिया, कलयुग एंड का लक्षण है कि घोर कलयुग माना क्या कि बहुत अति पापात्मा कहेंगे आपको, माना इतने पापात्मा होंगे। अभी वो लोग जो रीजन देते हैं, नंबर 1 रीजन कि हमको प्रोटीन चाहिए, तो ये भी साइंस ने इसको सिद्ध कर दिया है कि प्रोटीन का सोर्स वेजिटेरियन भी है ना, बहुत सारी चीजों में प्रोटीन्स है, तो आप नेचुरली प्रोटीन ले सकते हैं। कई सारी अलगी है, अभी एक स्पिरुलिना करके अलगी प्लांट होता है, उसकी गोलियां बहुत कॉस्टली है, उसमें केवल प्रोटीन होता है, हाईएस्ट प्रोटीन होता है, सोयाबीन में प्रोटीन होता है। और जो शक्तिशाली हम जानवर बताते हैं, हाथी है या गोरिल्ला है, ये लोग घास खाते हैं, हॉर्स पावर हम कहते हैं, ये लोग घास खाने वाले, वो कहाँ मांस खाते हैं। तो ये प्रोटीन का कंसेप्ट तो आउट है। दूसरा, वो लोग कहते हैं कि खाने के लिए चीजें कम पड़ती जाते हैं, रॉन्ग है। फिर से अगर हमारा प्लानिंग ठीक है तो हमारे लिए बहुत सब्जियां और फल इस धरती के ऊपर है जिसके द्वारा हम अच्छी तरह से जी सकते हैं। तो शक्ति के लिए भी जरूरत नहीं है। हमारे कई सारे रेसलर जो कुश्ती खेलने वाले, वो पक्के वेजिटेरियन रहे हैं और उसके बाद भी ताकत आती है। तो ये दोनों आउट है। तो रह जाता है कि इसमें पैसा कमाई है,
तीसरा, आज हमको पता चला है कि इसके वजह से कितना नाइट्रोजन इम्बैलेंस हो रहा है जी, सर। जी। तो इसके ऊपर भी रिसर्च हुआ उसको है। कंटिन्यूअस आपको यस, प्रिजर्व करके रखना पड़ता है। यस, बहुत सारी ट्रांसपोर्टेशन, चीजें बहुत हैं। सारी चीजें इसमें है मांस को खाने वाले। तो आज ये भी बात पता चले कि इसकी भी जरूरत नहीं है, और साइंस हमको बता रहा है। हम अभी देख रहे हैं जो टॉप किलर है, हार्ट डिसीज है, डायबिटीज है, कैंसर है। अभी आप WHO के वेबसाइट पर जाओ, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, उसमें जो रिस्क फैक्टर उसमें बताते हैं कि अगर आपको इन बीमारियों से बचना है तो आपको फाइबर्स लेने हैं, वेजिटेबल्स और फ्रूट्स लेना है। ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन कह रही है। जी, जी। तो ये भी हमारे फेवर में, इसलिए ये लॉजिक ठीक नहीं है कि नॉनवेज खाना ये बिल्कुल जरूरत नहीं है। ये पैसे के लिए होता है, और दूसरा हमारी टेस्ट के लिए, जो टेस्ट की आदत जी। पड़ी हुई है। नहीं तो सभी धर्म स्थापक आप देखो, मेजॉरिटी ऑफ देम है ना, उन्होंने बताया है कि दूसरे लाइफ को रेस्पेक्ट करो, जी। रेस्पेक्ट मोस्ट ऑफ द रिलीजन्स में, और हमको इसकी जरूरत नहीं है, तो ये हम नहीं बाय करते। दूसरा, सेक्स लस्ट का आपने बताया, इस समय आप देखो हमने कितनी सारी बीमारियां देखी जो काम विकार के वजह से, जी। जितने कोर्ट में केसेस है, इवन पति पत्नी आउट ऑफ मैरिज रिलेशनशिप्स है, तो फिर वो जो एक दूसरे को मारते हैं, कितना होता है। ये सब की जड़ में क्या है? काम विकारी है। जी। अगर आप महाभारत को भी देखो, है ना, बदला लेने का भाव, क्रोध था, फिर द्रौपदी वस्त्रहरण, फिर वो काम विकार आता है। तो इसके लिए भगवत गीता में कहा हुआ है कि काम बहुत बड़ा शत्रु है। तीसरे अध्याय में, काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भव, ये हमारे बहुत बड़े दुश्मन हैं, और ये हमसे हिंसा करवाते हैं। इसीलिए ये सब हमारे दुश्मन है और हमको इनसे दूर रहना चाहिए। अहिंसा को फॉलो करना जरूरी है क्या? मतलब इतना वर्ल्ड में मान लीजिए 90% लोग एक डायरेक्शन में जा रहे हैं, हम उनको फॉलो नहीं करते, और 10% लोग हैं जो बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो उनके लिए बहुत डिफिकल्ट है ना, क्योंकि आप अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हो। तो क्या अहिंसा के फायदे क्या हैं? इतना हमारा जोर क्यों है कि हम अहिंसा को फॉलो करें? अगर आपको स्वस्थ रहना है तो अहिंसा फॉलो करना पड़ेगा, मैं ऐसे कहूंगा, जो मेरा करंट अंडरस्टैंडिंग है। अभी हम एलोपैथिक डॉक्टर हैं, लेकिन हमारे इसमें थेरेपी आई है, फॉरगिवनेस थेरेपी। अभी फॉरगिवनेस माना कि आप बदला नहीं ले रहे हैं, आप कोई हिंसा को आप उसको अनकंडीशनली माफ कर रहे हैं। और ये आई नो इट इज टफ, ये इजी नहीं है किसी को माफ करना या किसी को छोड़ना, पर दैट्स इट, दैट इज द ट्रीटमेंट। आप हिंसक रह के स्वस्थ रहना बहुत मुश्किल है। हिंसा वाले स्वस्थ नहीं रह सकते, क्योंकि हिंसा के लिए आपको बहुत विचारों को जन्म देना पड़ेगा, आपकी एनर्जी निगेटिविटी की तरफ जा रहे हैं। आप सोचो, केवल एक थॉट सोचो किसी के बारे में, मैं इसको छोड़ूंगा नहीं, वो क्या समझता है, आने दो देख। मैं केवल थॉट के लेवल की बात कर रहा हूँ इस समय। अगर प्रैक्टिकल में करेंगे तो उसके बाद प्रैक्टिकल का तो छोड़ो, जब गुस्सा आता है तो हम देखते हैं क्या होता है, हाथ पैर चलते हैं, सांस कैसे फूलते हैं। मुझे बहुत वंडर लगता है, पढ़े लिखे लोग गुस्से में क्या क्या करते हैं। जी। जब एक प्रोफेसर को मैंने कुर्सी उठाकर मारते हुए देखा, माना अंडर द बाउट ऑफ एंगर, जी। माना वो तो छोड़ो, मैं केवल थॉट लेवल की बात कर रहा हूँ। ऐसे भी लोग हैं जो शॉर्ट टेम्पर्ड है, तो उनको जब ये गुस्से के विचार आते हैं ना, बदला लेने के विचार है, उनका चेहरा देखने जैसा होता है, एक ऐसे तरंग आते हैं उनसे। तो ये थॉट भी आपको डिस्टर्ब कर रहा है, हिंसा का थॉट। यू कैनॉट बी पीसफुल, आपका बीपी बढ़ता है, आपके बॉडी के अंदर कॉर्टिसोल, एड्रेनालिन, ये सब टॉक्सिन्स आने लगते हैं जी। और आपके अगर कंटिन्यूस ऐसे विचार है तो आप कल्पना कीजिए उस व्यक्ति की क्या हालत होगी। ऐसे कुछ लोग मैंने देखे हैं, माना वो कितने परेशान रहते, वो शांत नहीं रह सकते, जी। माना उनका बॉडी इज लोडेड विद टॉक्सिन्स, क्योंकि हमेशा मार के विचार है, काटने के विचार है। अगर आप बार बार लगातार ऐसे विचार करते हैं ना, वो नेचर आपका पक्का होता है, नंबर 1। नंबर 2, आप जिसके बारे में सोच रहे हो उसको भी आप निगेटिव वाइब्रेशन दे रहे हैं। अगर आप वाचा और कर्म में आ गए तो पक्का संस्कार बन गया, उससे बचना बहुत मुश्किल है। जी। और फिर उसके बाद आप एक निगेटिव साइकिल में फंस जाते हैं। मैं खुद अपना ये अनुभव सुना रहा हूँ, मैं दूसरा किसी का क्यों सुनाऊं, क्योंकि मेरे अंदर मैंने देखा ईगो
अहंकार, क्योंकि डॉक्टर होते हैं कई बार बहुत पढ़ते हैं, डिग्री होती है तो ईगो आ जाता है ना, जी अहंकार आता है, फिर दूसरों को इंफीरियर समझना चालू करते हैं, फिर परफेक्शन के संस्कार, टाइम कॉन्शियस, बहुत लेट हो गया, टाइम वेस्ट किया, किसी ने झूठा आपके ऊपर आरोप लगा दिया कि तुम ऐसे हो वैसे हो, तो सहन नहीं होता है, वो ईगो का नेचर है रिएक्ट करना। वो जब लाइफ में देखता हूँ और अभी का लाइफ देखता हूँ, कितनी शांति है। जी तो मैंने ये सब अनुभव से आपको कह रहा हूँ कि ये जो हिंसा के विचार है, ये बहुत अशांत करते हैं व्यक्ति को, वो व्यक्ति सुखी नहीं, रात को नींद और नहीं दूसरी आएगा। बात यहाँ पे ये भी है कि रिलेशनशिप्स, जिनके हिंसा हो रही है उस समय उस व्यक्ति को जो दर्द हो रहा है यस, वो दर्द बहुत भयानक रहता है, और वो दर्द कहीं ना कहीं व्यक्ति को, जो व्यक्ति मार रहा है उसके प्रति उस समय जो भेजता है, यस, शायद वो बहुत लंबे टाइम तक कैरी भी करता है। यस, ये विशियस साइकिल होता है, आप एक हम्म, निगेटिव साइकिल में ट्रैप हो जाते हैं। इसलिए मुझे लगता है अहिंसा केवल एक थेरेपी नहीं है, मानसिक सत्य, ये पूरे विश्व को अहिंसा की जरूरत है इस समय। जी अगर आप कल्पना करो जस्ट कि अगर हम अहिंसा में लोग रहने लगे, हर एक के प्रति हिंसा का विचार नहीं करके अनकंडीशनल लव एंड एक्सेप्टेंस जी रहे, तो ये विश्व कितना बदल जाएगा, है ना। बिल्कुल सही। अभी आपने जो 90 और 10% का एग्जाम्पल दिया, और लोग समझते हैं कि ये 90% लोगों के वजह राइट से, है। एक्चुअली वो 10% लोग इस दुनिया को बचा के रखे हुए हैं। जी अगर ये 10% चले जाएगा ना, देयर विल बी सडन फॉल। लेकिन ये 10% के लिए चैलेंज है, क्योंकि पूरा सोसाइटी एक तरफ जा रहा है, तो उसके अगेंस्ट में चलना इटसेल्फ इज अ चैलेंज। इट्स अ चैलेंज, डेफिनेटली चैलेंज। हमको लोग पागल कहते हैं। मुझे मेरे दोस्त ने कहा, तू कैसे फंस गया ब्रह्मा कुमारी में, तू तो अच्छा था। क्योंकि पहले हम सब खाते थे, नॉनवेज खाते थे, जो भी करते थे। जब ज्ञान मिला, समझ आई कि ये हिंसा है, ये अच्छा नहीं है, तो हमने छोड़ दिया। तो हमको तो जीवन में फायदा हुआ ना, प्राप्ति बहुत सुंदर हो रही है, प्राप्ति, पर सामने वाले को लग रहा है कि जैसे एकदम बोरिंग लाइफ है, बोरिंग लाइफ लाइफ है में ना। कोई एक्साइटमेंट नहीं है, कुछ ये भी उनका नहीं है। दोष नहीं है, वो रजोगुण की है। रजोगुण वालों को फाइट चाहिए, जी तमोगुण वाले तो फाइट में ही रहते हैं, पर जी इनको फाइट अच्छा लगता है, देखना भी अच्छा लगता है। अच्छा सात्विक वाले शांत रहते हैं। हम्म, वो नंबर वार हम उस स्टेज पर आते हैं, तो मैं अपना लाइफ देख रहा हूँ, बाहर का छोड़ो, रिसर्च वगैरह छोड़ो, लेकिन अपने जीवन में, और हमारे जैसे और भी है जिन्होंने अपने जीवन में परिवर्तन देखा है, तो मुझे ऐसे लगता है अहिंसा नीड नहीं है, अर्जेंसी है इस समय हाँ प्लानेट में। जी अगर इस प्लानेट को बचाना है तो आप अहिंसा से बचा सकते हो। जी इस प्लानेट में जितनी भी निगेटिव एनर्जी, ये हिंसा की वजह से इस समय, और ये एनर्जी केवल व्यक्तियों को नहीं, प्राणियों को, प्रकृति को भी परेशान कर रही है। जी और अगर हमने इस हिंसा को कंट्रोल नहीं किया तो इस पृथ्वी को, है ना, विनाश को आने में टाइम नहीं लगेगा। इसलिए अहिंसा थेरापेटिक भी है, पर्सनली व्यक्तिगत जीवन में आप जितने अहिंसक मनसा वाचा कर्मणा में रहते हैं, उतना आपके लाइफ में सुख और खुशी होगी। जी गांधी जी ने कहा कि मैं राम राज्य चाहता हूँ, जी, और गांधी जी ने सत्य के बहुत सारे प्रयोग किए। जी, आज गांधी जयंती के निमित्त हम चाहेंगे कि गांधी जी के कुछ ऐसी बातों को हम फिर से दोहराए, क्योंकि वो भी राम राज्य चाहते हैं, लेकिन वो राम राज्य वैसा आ नहीं सका। गांधी जी तो चले गए, परंतु शिव बाबा अभी वैसा राम राज्य लाना चाहते हैं। तो गांधी जी की कुछ बातों को हम दोहराएंगे कि उन्होंने किस तरह से प्रयोग किए। देखो, 2 अक्टूबर गांधी जयंती होती है। पूरे विश्व ने इसको एक्सेप्ट किया है, गांधी जी को एज अ लीडर। इनफैक्ट मुझे बहुत वंडर लगा कि बिजनेसमैन को पूछा गया कि आपका रोल मॉडल कौन है, तो उन्होंने कहा गांधी, महात्मा गांधी, कि उन्होंने वैल्यूज के आधार पर जीता है। तो मुझे गांधी जी के बहुत सारे कोटेशन बहुत प्रिय है। मुझे नहीं, मुझे पता है हजारों लोगों को ये प्रिय है पृथ्वी के ऊपर। नंबर 1, गांधी जी हमेशा कहते थे कि बी द चेंज विच यू वांट टू सी इन द वर्ल्ड। यस अब ये बहुत गहरी फिलॉसफी है गांधी जी का। और एक था कि उन्होंने बताया था कि जब भी मुझे कभी प्रॉब्लम आता है तो मैं भगवत गीता को पढ़ता हूँ, है ना। भगवत गीता वॉज अ गाइड फॉर देम। और वो हमेशा कहते थे, वैष्णव जन तो तेने कहिए जो पीर पराई जाने थे। अभी इस समय इस फिलॉसफी की बहुत जरूरत है कि पीर पराई माना दूसरे के दुख फील करना आना चाहिए, जिसको हम कहते हैं एम्पैथी। जी जी दूसरा व्यक्ति दुख में है, इसको महसूस करना, ये वैष्णव जन की विशेषता बताई है। तो इस समय प्लैनेट को हील करने के लिए ऐसे एम्पैथेटिक लोग चाहिए जो जी पीर पराई जाने और पर दुख
निंदा किसी की नहीं करना चाहिए। ये बहुत सटल है और मेरे अंदर ये संस्कार था। मैं एक बहुत अच्छा क्रिटिक हूँ, क्योंकि हम डॉक्टर्स का अपब्रिंगिंग ऐसे होता है कि हम कोई पेपर प्रेजेंट करते हैं ना, तो हम पहले महिमा करते हैं, डॉक्टर साहब आपका पेपर बहुत अच्छा था, बट और बट बोलने के बाद हम उसको क्रिटिसाइज करते हैं। तो हमारे अंदर क्रिटिसिज्म या टीका करने के संस्कार बहुत पक्के हो जाते हैं, लेकिन सामने वाला उससे बहुत दुखी हो जाता है, क्योंकि हम जो आवेश में बोलते हैं ना, हम बोल के भूल जाते हैं, लेकिन सामने वाले को बहुत दुख होता है और वो लंबे समय तक उसको याद रखता है। तो किसी की निंदा नहीं करना चाहिए। कोई अगर गलती करता है तो उसको मदद की जरूरत है, तो उसको हेल्प करना चाहिए। दूसरा, गांधी जी ने खुशी के ऊपर जो बताया कि आप खुश कब रह सकते, जब आपका कथनी और करनी एक जैसी हो तभी आप। ये मैंने बहुत एयरपोर्ट पे, मुझे याद नहीं आ रहा है, अहमदाबाद एयरपोर्ट पे मैंने ये स्लोगन पढ़ा था। कितना पावरफुल स्लोगन है बहुत जगह पर, कि आपकी कथनी और करनी एक होना चाहिए। और एग्जैक्टली यही हो रहा है अभी, कि कथनी और करनी में फर्क है। लोग सोचते कुछ है, बोलते कुछ और करते कुछ है। मैं साबरमती आश्रम कई बार गई हूँ जी, और जब भी मैं वहां जाती हूँ तो वो वाइब्रेशन हम आज भी फील करते हैं। गांधी जी की जो कथनी और करनी एक होने की वजह से वृत्ति बहुत श्रेष्ठ रहती है और हर बात में फिर आपकी सिद्धियां होती है। यस, तो वो हमें साबरमती आश्रम में जो प्रिंसिपल गांधी जी ने लिख के गए हैं, बताए हैं, सत्य के प्रयोग उनके पढ़े हैं, उसमें उन्होंने ब्रह्मचर्य पर भी बहुत जोर दिया है। यस, तो ये सब बातें डेफिनेटली आज हम गांधी जयंती के निमित्त नॉन वायलेंस डे के दिन हम उसको रिवाइज कर रहे हैं। यस। तो हमें खुद को भी बहुत अच्छा लग रहा है। तो मैं ये सोचता हूँ, गांधी जी जैसे कहते थे कि भगवत गीता उनको बहुत प्रिय है, कभी भी प्रॉब्लम आता है तो वो भगवत गीता की गोद में चले जाते हैं। तो बेसिक प्रिंसिपल जो गांधी जी ने बताया, मुझे लगता है सत्य, हालांकि बहुत कठिन होता है सत्य रहना आज कलयुग के जमाने में। कलयुग में राम से ज्यादा श्री कृष्ण की जरूरत है, जो ट्रुथ को ट्विस्ट करना जानते हो, उनकी विजय यहाँ पर होते हैं। जिसको हमने कहा नरोवा कुंजरोवा, कुंजरोवा नरोवा। लेकिन हैविंग सेड दिस, मुझे इतना पता है परमात्मा ने हमको बताया। तो मैं इस नॉन वायलेंस डे पर परमात्मा शिव बाबा के कुछ महावाक्य बताना चाहूंगा कि सत्य को सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है। सत्यता के ऊपर परमात्मा शिव बाबा ने बहुत अच्छे महावाक्य हमको सुनाए हैं। सत्य को कभी असत्य के बादल, सत्य के सूर्य को कभी ढक नहीं सकते हैं। या सत्य परेशान होता है लेकिन पराजित कभी नहीं होता है। सत्यता और अहिंसा का कनेक्शन है। जी। अगर आपको अहिंसा में रखना है, अहिंसा की पावर आपको सत्यता के द्वारा है। मुझे ऐसे लगता है सत्य जड़ में है। यही तो मैंने बिगिनिंग में कहा, सत्य और अहिंसा यही परमेश्वर है। हाँ, सत्य परमात्मा है और अहिंसा वहां तक जाने का मार्ग है। लेकिन सत्यता का डेफिनेशन जो परमात्मा शिव बाबा ने हमको बताया वो बहुत डीप है। तो मैं उसके साथ फिनिश करना चाहूंगा। परमात्मा शिव बाबा ने सत्यता की व्याख्या हमको दे दी कि स्वयं को सत्य स्वरूप जानना, मानना और चलना। परमात्मा जो है, जैसा है, उसको जानना, मानना और चलना। और ये विशाल ड्रामा जो चल रहा है उसको जानना, मानना और चलना। तो स्वयं को, परमात्मा को और विशाल ड्रामा को जानना, मानना और चलना, यही सत्यता को जानना है। मतलब ये तीनों इतना इंटीग्रेट होना चाहिए और उनको यथार्थ रूप में समझना चाहिए। यही तभी सत्यता आपने है। सत्य को समझ लिया, ऐसे हम कहेंगे। बहुत सुंदर। गांधी जयंती के निमित्त हमने जो भी चर्चा की, आपका शुक्रिया। ओम शांति। ओम शांति। आज 2 अक्टूबर इंटरनेशनल नॉन वायलेंस के दिन पर हमने महात्मा गांधी जी के कई बातों को फिर से दोहराया। उनकी जो शिक्षा थी उसको जीवन में हम कैसे ला सकते हैं। अहिंसा की बहुत ही सूक्ष्म परिभाषा जो बताई है, वो परिभाषा को हमें अपने जीवन में उतारना है। और सत्यता के साथ अहिंसा जुड़ा हुआ है। तो सत्यता मतलब क्या? तो अपने आप को सही अर्थ में जानना, फिर मानना और फिर चलना। वैसे ही परमात्मा और इस विशाल सृष्टि को, उसके ड्रामा को, ये जो चक्र चल रहा है उसको भी जानना, समझना और फिर मानना। तो ये सूक्ष्म परिभाषा है। इसको हम समझेंगे, इसको अपने जीवन में उतारने की कोशिश करेंगे। हम फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्ते।